मैंने कहा कि नहीं यार, गड़बड़ है, वो फ्रॉड ही है कम्प्लीटली। ना हम्म, बात करने का तरीका है, ना डिफेंड करने का है, ना कोई बैकअप है, सिर्फ भरोसे के नाम पे बोल रहे हैं पैसा, पैसे, पैसा मत लो, हम करवा देंगे पूरा, सब मैं करके दूंगा, 2 बजे मैं तेरे लिए जगूंगा, काम करूंगी। कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। अगर एक बार भी यूट्यूब पे दिख रहा है ना वो चीज, तो उन पे भरोसा करो। हम्म, फिर मैंने बहुत चीजें सर्च की, मैंने बहुत छान मारा लिटरली। आप, हम्म, अगर आपको क्या करना है उस चीज में, आपको 2-3 चीजें देखो। साहिल जी की प्रॉपर वीडियोस हैं हम्म, कि आप कैसे रिफंड ले सकते हो, कैसे कर हम्म, सकते हो। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको हम्म, बहुत हेल्प मिल जाएगी लोगों हम्म, से। हम्म, कपिल इज ऑल्सो हेल्पिंग पीपल। आप हम्म, कांटेक्ट करिए उनसे, हम्म, वो पर्सनली भी गाइड करते हैं। क्योंकि मुझे याद है जब मैं सिचुएशन से गुजर रहा था, हम्म, मैं रातों को सो नहीं पाता था। हम्म, और मैं लिटरली मैं ना विक्टिम्स के उनका एक्सपीरियंस लगा के सोता था रात में। मेरी आज भी ये सिचुएशन है कि रात में मुझे नींद नहीं आती थी, तब तो खाना पीना सब छोड़ दिया था मैंने। तो मैं ऐसे कान में लीड लगा के, मुझे नींद नहीं आती थी, तो मैं सुनते सुनते अच्छा क्या हुआ, मेरे सबकॉन्शियस में भी वही चीज चालू है। हम्म, मैं उस चीज को सुन रहा हूँ, उन्होंने क्या किया, कैसे चीजें हुई, अब क्या कर सकता हूँ, और यार ये तो सब कुछ सेम है, हम्म, तो ये फ्रॉड है। हम्म, तो मेरी हालत ये हो गई थी। हम्म, उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसे काफी कनेक्ट करने की कोशिश की। मैंने उससे बोला कि रिफंड का बता दे, देख हम्म, रिफंड भी होता है इसमें, तो तू मुझे इस चीज का नहीं बता। मैंने जो जो था ना उनका मैं ट्राई करता था। उनका ये था कि अच्छा रुक जा, तेरी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं, एक सर आए, उनसे हाँ, मैंने काफी सवाल किए। हम्म, भाई वो इंसान बोल रहा है कि मैं इतना, मतलब मैं अपनी कंपनी का भी एम्प्लॉय हूँ, वो भी देखता हूँ, बिजनेस भी करता हूँ। वो मेरा 12 बजे तक लिटरली इतना दिमाग खाया ना उसने। हम्म, मैंने कहा कि आज नहीं, अपन कल कनेक्ट करते हैं, मेरे ऑब्जेक्ट हैंडलिंग आप कल करना, जो भी है मेरे हम्म, क्वेश्चंस, मुझे नहीं अभी एक बात हो हम्म, पाएगी। मेरे घर से भी फोन आ रहा है। हम्म, और उनका ऐसे था कि एक एक बार था, मतलब उसमें उसने मुझे बोला था कि डायरेक्ट सेलिंग में, अब मतलब एग्जाम्पल इतने घटिया घटिया देते हैं वो, हम्म, एक ही चीज 4 बार समझाए जा रहे हैं। तो उसमें बोला था उसने कि आपको ये प्रोडक्ट्स आप ना वेयर हाउस में भी रख सकते हो, और आप चाहो तो सेल भी कर सकते हो। मैंने जैसी ये लाइन सुनी, आई वाज लाइक, यूट्यूब तो मैं देख के आया हूँ, वहां पे तो हम्म, बोल रहे हैं एमएलएम में, ये मना कर रहे हैं, तो मैं इनसे हम्म, सुन लूं एक बार। मैं, हम्म, उसने जैसी ये लाइन बोली, मैंने कहा हट जा तू अब, बस बस हम्म, बस, अब तेरा हो गया, अब तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना, बात ही नहीं सुननी। मैंने हम्म, फ्रेंड से बहुत बार ट्राई किया कनेक्ट करने का, हम्म, कि मुझे मुझे बता, मतलब एमएलएम है क्या, ये वो, क्या होता है एमएलएम, नहीं है एमएलएम, मैं करूंगा क्या। फिर मैंने काफी मतलब अपने बैकअप में प्रूफ्स वगैरह निकालने शुरू किए। ठीक है, आप भी ये चीज कर सकते हैं, अपने एविडेंसेस को क्रिएट करिए पहले। अवेयरनेस तो अच्छी बात है, हम्म, अगर आपको अब दिख गई है यूट्यूब वीडियो, अब आपको समझ में आ रहा है कि अब ये फ्रॉड है, तो अब आप कनेक्ट करिए यूट्यूब पीपल से, वो लोग आपकी मदद करेंगे। अदरवाइज आप एविडेंसेस अपने बैकअप में रखने शुरू कीजिए। आप घर जा सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं, तो करिए, उनको बोलिए, उनके घर पहुंचिए, आप उनको, उनका मतलब उनका क्या बेस है, कहाँ रुक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पता होना चाहिए कि कल हम इस बंदे के घर में जाके उससे पैसा मांग सकते हैं। हम्म, हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने उसकी औकात देखी जब मैंने रिफंड मांगा। तो उसके बाद ना उसका था नहीं, ऐसा नहीं, फिर लड़ाई झगड़ा काइंड ऑफ करने लग गया उसको ये। बट उसको अच्छे से ट्रीट भी करना था मुझे, क्योंकि मैं कहीं रिफंड ना ले लूं। हम्म, फिर 5वां दिन था, मैंने यूट्यूब से सर्च करके रिफंड डाल दिया, खुद से ही डाला क्योंकि वो मना कर रहा था। हम्म, उसका, नहीं तुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तू भरोसा तो रख, भरोसा मतलब भरोसा सिर्फ 7 दिन रख ले, बाकी वी विल टेक केयर ऑफ इट। 7 दिन बट का मुझे था ये कि रहता है नहीं मुझे रिफंड करना है। टाइम, 7 दिन का रिफंड टाइम था। रिफंड पीरियड रहता है। हाँ, हाँ, 7 दिन बस तू, उसने कहा था कि तू बस भरोसा कर ले, देख मैं 6 दिन, 6वें दिन मैं तुझे रिफंड डाल के दे दूंगा। हम्म, बट इतनी गंदी तरीके से डाउट्स कोई क्लियर नहीं कर पाया, मेरे सवालों के जवाब मुझे अगर मिल जाते तो हम्म, मैं रुक भी जाता। हम्म, बट नहीं मिले। हम्म, देखो, इस में एक पॉइंट आई ऑल्सो वांट टू ऐड, कि आपको क्या है, हम इसमें फंसे होते हैं तो हमें ये लगता है
कि हम अपने दोस्त पे यकीन कर लेते हैं। मैंने आपको वो चीज बोली कि 5वें तक आ गए हैं तो वो बोलते हैं कि आप 6.5 पे हम बिल्कुल बता देंगे क्या है, आप चलो तो अंदर, आप चलो तो। आदमी 6:30 पे पहुंचा, नहीं हम 8 पे बता देंगे, आप चलो तो अंदर, यकीन तो करो। तो आदमी फंस जाएगा इसमें। तो आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड को बताना है, किसी को बताना है। मेरे को भी ऐसा लगता था यार, नहीं इतना भरोसा किया है, जो साहिल ने वीडियो बनाई है वो हो सकता है कि गड़बड़ हो, मतलब उन पे भरोसा नहीं कर सकते ना हम। मगर मेरा फ्रेंड है तो उस पे यकीन हो रहा है मुझे, और वो इतना रिक्वेस्ट भी कर रहा है, इमोशनल भी कर रहा है, तो हम उन पे जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। अब अपने लॉजिकल माइंड को भी बराबर से एक्टिव करिए, और अब सवालों को समझिए कि क्या है चीजें, क्या वाकई इतना क्लियर है जितना वो रखना चाह रहे हैं। फिर क्या हुआ, क्योंकि मैंने एग्री कर दिया था डॉक्यूमेंट पे, तो उसके बाद उसने मुझे बिल्स प्रोवाइड किए, मैंने बिल्स मांगे, उसमें मैंने फिर सब कुछ, जब मुझे नॉलेज हो गई, मैंने देखा 21,000 का घपला है उधर। मैंने मांगने की बहुत कोशिश की, उस बंदे ने इतना गंदी तरीके से ट्रीट किया ना मुझे, बोला कि जाओ क्यू नेट में बात करो, नहीं है मेरे पास, इतने चार्जेस लगते हैं। ब्लाइंडली आपको समझते हैं कि आपको दिखेगा ही नहीं कि आपका पैसा कहाँ लगा है, लिटरली नहीं दिया था, इतना बंदा फ्रॉड। ठीक है, अब ट्रस्ट ब्लाइंड तो नहीं हूं मैं, अब मेरा उठ चुका था। एविडेंसेस मैंने इकट्ठे किए, जो आप करिए। दूसरी चीज, आप पेशेंस रखिए, क्योंकि अगर आपने रिफंड डाला है तो थोड़ा टाइम लगता है, मगर ग्लोबल वाला तो आ जाता है। मेरा कुछ मतलब उन्होंने जब रिफंड दिया था तो उसमें हर एक चीज मेंशन भी की थी कि इतना पैसा यहाँ लगा है, इतना कटा है, तो आपको वो बताएंगे भी। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब मेरा 1 महीने बाद, आपका भी आएगा, और जब पैसा आ जाता है, उसके बाद जब मैंने उसको घर पे जाके मैंने उसको मेल किया, कॉल पे भी बात की, तो उसका ऐसे था कि अभी तो नहीं हो पाएगा, जब होगा, मतलब मैंने उसको बोला 2 हफ्ते का टाइम, यूट्यूब से ही देख के 2 हफ्ते का टाइम दिया है मैंने तुझे, तो तू मुझे दे दे। ये सब मैंने खुद से ही किया था। ये रिफंड विफंड का पूरा जो भी है डालना, कस्टमर केयर से कनेक्ट करना, यूट्यूब में देख देख के सब किया था। तो दैट्स नॉट वेरी टफ थिंग। आप किसी फ्रेंड को, अगर वो नोन है, मतलब पढ़े लिखे हैं, अगर जिनको इशू है या छोटे हैं, वो नहीं समझ पाते हैं, पढ़ाई लिखाई इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो वो अपने किसी नोन से हेल्प ले सकते हैं इस चीज के रिगार्डिंग। तो कंपनी आपको देगी, अगर आपका टाइम पीरियड ओवर नहीं हुआ है तभी हम उसकी बात करते हैं, तो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। मेरा आ गया था 1 मंथ में। उसके बाद ना मैंने उसको सेंड किया, मैं मतलब देखा कि अपने रेफरल अपलाइन को ही देना पड़ता है। लिटरली उसका अपलाइन तो बात ही नहीं करता था, वैसे वो बहुत सर्वर बना घूम रहा है, 2 कौड़ी का आदमी, मगर बात नहीं कर पाता था, उसके मुंह में शब्द नहीं थे क्या, बोल ही नहीं पा रहा था, मतलब ना फोन उठाता था, ना मैसेज पे कुछ नहीं, और स्टेटस तो ऐसे लगा रहे हैं पता नहीं क्या है। उसके बाद क्या हुआ, लेट मी कंप्लीट दिस। उसके बाद क्या हुआ, रिफंड आने के बाद मैंने 2 हफ्ते का टाइम दिया, मैंने कहा मुझे अब पैसा चाहिए। ठीक है, उनको भी था कि कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा, हम आराम से देंगे। वो मैं घर पहुंचा उसके, मैंने उसको बोला कि मतलब मैं आधे घंटे 1.5 घंटे 1 घंटे मैं उसके बाहर खटखटा रहा हूँ झोपड़पट्टी पे, नहीं खोल रहा वो, डर गया कि क्या सो रहा है। फिर उसके मकान मालिक को बोला उठवाने को, फिर उसने उठाया उसे, तब बात की मैंने, तो वो लड़ने को तैयार था कि मैं नहीं दूंगा, जो करना है कस्टमर केयर से बात करो, और जो है देख लो, मैं तो नहीं कुछ कर सकता, उन्होंने अगर वो बोलेंगे तो मैं करूंगा। मतलब इतना भ्रमित करते हैं आपको, इतना मिसगाइड करते हैं लास्ट तक। उसके बाद क्या हुआ, फिर जाके मैंने पूरा उधर भी रिकॉर्ड किया चीजों को। वापस आए, उसने कहा कि पुलिस को करना है, मैं तो खुद चाह रहा हूँ लीगली चले जाओ, मैं कुछ नहीं मदद मतलब कर, मैं तुम पे केस करूंगा, मैं अब बताऊंगा तुम मेरे घर तक आए हो। मतलब वो चिढ़ गया था अंदर से, ऐसा था कि गुस्से में आ गया था, इसने रिफंड भी डाल दिया, पैसा भी आ गया, मैं तो नहीं दूंगा। मेरे को फिर कोई होप नहीं दिख रही थी। उसके बाद ना फिर मैंने आपसे कनेक्ट किया था कि स्वप्निल क्या कर सकते हैं, देन यू गाइड मी कि पुलिस के पास जा सकते हैं, बट आई कैन से आई एम वेरी लकी कि मुझे जरूरत नहीं पड़ी पुलिस के पास जाने की। चीजें वैसे ही, एनआईडी की हेल्प ली थी मैंने,
नहीं करते हो? कुछ ज्यादा, हाँ कुछ ज्यादा नहीं हो पाया, बट आप ना इसको बहुत वाइजली यूज कर सकते हैं हम्म, कि आप एनआईडी में डालिए, उनको भी बताइए कि आपने एनआईडी में डाल दिया है, कंपनी ने जब रिफंड दे तो तुम क्यों नहीं दोगे, हम्म, उनको बताओ, डरना नहीं। हम्म, उनको लूप में रखो, उनको मेल करो, जो भी करो, हम्म, उनको डर है उस चीज का, राइट, माननी पड़ेगी। हम्म, तो उस चीज में जैसे मैंने उनको फिर टेक्स्ट किया, क्योंकि उसने मना कर दिया था, मैं नहीं दूंगा, जाके बात करो क्यूनेट में, जाके बात करो, पुलिस से लीगली जाना है, मैं तो रेडी हूँ, मैं पहले कर रहा था मदद, अब नहीं करूंगा, हम्म, उसका था क्लियर वर्ड्स। ठीक है, फिर मैंने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मैंने एनआईडी में कंप्लेन कर दी है विद प्रूफ, बस इतना किया है, अगले दिन से पैसे आने शुरू हो गए। अच्छा, ठीक है, तो उसने कुछ दे दिए थे, हाँ, टू 236, हम्म, 236 कंपनी ने दिए थे, उसने नहीं दिए उतने, 234 500 समथिंग कुछ ऐसे दिए होंगे, 2,500 खा गया। हम्म, तो उसके बाद ना फिर जैसे ही पूरे पैसे आने शुरू हुए, धीमे धीमे करके दे रहा था वो, उसके बाद ना फिर मैंने उससे व्हाट्सएप ग्रुप पे मांगा कि बीच का मुझे बिल दे दो, जो भी पैसा तुम्हारा लगा है, तुम पे जो भी एविडेंसेस हैं, प्रूफ है, मुझे बिल दे दो उसका। हाँ, उसके पास कुछ नहीं था, ना कुछ बिल ना कुछ, उसका ऐसा था कि इसको कैसे पता चल रही है ये सब चीजें, हम्म, बट सब कुछ है, यूट्यूब पे है अवेलेबल, हम्म, गाइड करेंगे यूट्यूबर्स। हम्म, ठीक है, तो उसने मुझे नहीं कर पाई थी इस चीज में। फिर बाद में ना जब मैंने उसको बहुत बोला कि तुम्हें एनआईडी को ही बोलना पड़ेगा, लेट मी गोइंग टू मेल देम, सो इफ यू आर रेडी टू गिव मी दैट अमाउंट, अदरवाइज प्रोवाइड मी दैट बिल। तो उसने कहा कि मतलब रिप्लाई नहीं दे रहे थे वो। तो बाद में मुझे फिर एक मैसेज आया कि हाँ उसने वो अमाउंट भी दिया मुझे। हम्म, मैंने कुछ जो उसने खाए होंगे 2,500-3,000 रुपए, इतना ही उसके पास था, बाकी उसने दे दिया था। बाकी तो जो क्यूनेट इंडिया से है उसका तो रिफंड नहीं आ रहा है, उसका तो बंद ही पड़ा है, अच्छा, बट हाँ, बाकी का आ गया था मुझे। ओके, हाँ, तो मुझे ज्यादा नहीं, मुझे 20,000 तक का लॉस हुआ उसमें, ओके, बट फाइनली आई एम सेफ, हाँ, मतलब मेरा पैसा काफी हद तक आ गया था। आई जस्ट वॉन्ट टू रैप अप दिस, ठीक है, कि पहली चीज है पेशेंस रखो, हम्म, पेशेंस जो कि बहुत मुश्किल है रखना, नहीं रख पाते हैं लोग, दिमाग खराब होता है जब अपना पैसा किसी और के पास, और हमें अपने पैसे के लिए भीख मांगनी पड़े इस हद तक, राइट, तो बहुत गुस्सा आती है। बट आप ना अगर गुस्से में होगे तो आप चीजें खराब कर दोगे, तो हम्म, बेटर है कि पेशेंस रखो। हम्म, ठीक है, लास्ट में आप कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हो, मगर पहले अगर चीजें खराब हो जाएंगी तो फिर सॉल्यूशन निकलना बहुत बहुत खराब हो जाएगा। हालांकि वो चीजें खुद से भी खराब करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो आपको कॉपरेट करेंगे, जब आप रिफंड की बात करोगे या किसी हम्म, चीज की बात करोगे, पैसा मांगोगे, तो वो नहीं करेंगे। आप अगर इसमें, अगर आपको पता है टाइम पीरियड है, आप पैसा ले लो। अगर आपको नहीं पता तो आप मतलब इसमें दो सिनेरियोज हो सकते हैं कि आदमी को पता ही नहीं है, टाइम पीरियड ओवर हो गया, राइट, ठीक है, और हाँ, तो अगर टाइम पीरियड ओवर हो गया तो उसके लिए आप गाइडेंस लीजिए, जैसे स्वप्निल हैं, साहिल हैं, से गाइडेंस लीजिए क्या कर सकते हैं। हम्म, हर चीज का अपना एक सॉल्यूशन होता है, नहीं तो मार पिटाई कर दो उसके साथ। वाई वी केयर, राइट, है ना, उसके घर जाओ, पुलिस कंप्लेन करो, जो भी आपको हाँ, लगता है, जो भी पुलिस ये लोग कंप्लेन सजेस्ट करते हैं। ये बेस्ट थिंग है, बिकॉज हाँ मे बी चांसेस आर कि ब्राइब देना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ कुछ केसेस ऐसे भी हुए कि पुलिस सुन भी नहीं रही है विक्टिम्स का, तो ऑब्वियसली बिकॉज अगर हाँ, जब हम न्यूज़पेपर में ये चीज पढ़ते हैं कि मैंने पढ़ा था 94 करोड़ का लॉस हुआ एक बंदे को, हम्म, साइबर क्राइम। हम्म, तो वो 94 करोड़ ढूंढेंगे और आपके 2.5 3 4 5 लाख ढूंढेंगे, हम्म, वो आप फिर खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो, बंदा दोबारा कमा लेगा। हम्म, बट जिसके गए हैं छलावे से, तो उसके लिए ये चीज बहुत, मतलब एक पैनिक अटैक हाँ काइंड ऑफ हो जाती है। create करता है, राइट, ठीक है, तो
और दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि आपका टाइम पीरियड है, मतलब आपको नॉलेज नहीं है, तो आप ये करिए कि अपना खुद ही रिफंड डालिए, वो नहीं डालने वाला है, वो बकवास करेगा, ठीक है। और ऐसे लोगों से जितना दूरी रख सकते हैं दूरी ही रखिए। हम्म, अब तो किसी पे विश्वास होगा भी नहीं मुझे लाइफ में। नहीं, और बेस्ट है कि मत करिए। हम्म, कैश भी दे रहे हो तो प्रूफ रखिए हर एक चीज का। हम्म, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से भी यूज की जा सकती है और किसी को मतलब इसका बहुत नुकसान भी किया जा सकता है। तो उनका यही है, ई कॉमर्स आजकल क्या है, बहुत ट्रेंडिंग और बूम पे है ये हम्म, चीजें कि साइड बिजनेस, ई कॉमर्स, हाउ टू अर्न मनी, हम्म, ये सब ये सब अगर भरोसा नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, हमारे भरोसे वाले इंसान ने ही हम्म, हमको फंसाया है। तो हम इस चीज पे यकीन करते हैं, अदरवाइज मोस्टली लोग नहीं करते हैं। हम्म, मुझे भी पता है कि मुझे ये सब चीजें नहीं करनी है, बट स्ट्रेंज थिंग इज कि मेरे से भी गलती हुई है लाइफ में, हम्म, बट बहुत जल्दी हुई और बहुत संभल गए। जरूरी नहीं है कि हर कोई इस चीज को कर पाए। आप अगर इसके अंदर हैं, अगर आपने अभी ये वीडियो देखी है या फिर आप थोड़ा थोड़ा इस चीज को समझ रहे हैं, तो क्विट प्लीज, डोंट डू दिस। मतलब ये अलग ही दुनिया है। वो जितना समय मैंने इसमें रहा था ना, मेरा दिमाग खराब ही हो गया था। आई वाज लाइक कि पैसों के लिए आदमी इतना क्या है यार, इतना हम्म, कौन कर रहा है पैसों के लिए, कि इतना पूरी पर्सनल लाइफ खराब आपकी। आप जॉब पे जाओगे, आओगे, फिर उनकी बकवास सुनोगे, या वो ना रात के 2-2 3-3 बजे मुझे मैसेज करता है। मैंने उसको कॉल किया है तो वो मुझे 3 बजे, 2 बजे रिटर्न बैक कर रहा है, 1 बजे। हम्म, यार मैं तो सो रहा हूँ ना भाई, मेरा तो और भी काम है लाइफ में, मैं इतना बंदिशों में नहीं रह सकता। हम्म, तो किसी को भी अपनी लाइफ इतनी नहीं खराब करनी चाहिए, और कोई स्कोप नहीं है इसका। मैंने जब समझ लिया कि स्कैम आ गया है, तो मैंने उनको छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि उनकी और कितनी मतलब दलदल कितनी गहरी है। वो मैंने सुना था कि बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस कि इसमें कब 2-3 लाख, 4-5 लाख का, 7-8-9-20 लाख तक जाता है। हम्म, मुझे लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए। वैसे भी एमएलएम का मैंने मना ही किया था कि हम्म, मुझे सुनना ही नहीं है अगर एमएलएम शब्द है इसमें तो। राइट, बट उसने मेरी बात नहीं मानी। हम्म, चल नहीं है इसका कोई नहीं है। आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते हो, तो उस पे प्लीज एटलीस्ट वीडियोस बनाओ इस पे, हम्म, और लोगों को अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है ना। हम्म, और बहुत से लोग समझते हैं, बट हम कुछ लोग, हम क्या है कि ट्रस्ट कर लेते हैं, ट्रस्ट इशू बहुत, लोगों को अब समझ में आता है कि हाँ, कि वो लोग जो बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता, आपको ना बोलना आना चाहिए। ये हम्म, बहुत जरूरी है इस दुनिया में। सीखिए अगर नहीं आता ना बोलना, राइट, कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आगे नहीं करूंगा, मैं नहीं बढ़ूंगा। हम्म, जो भी अब मेरी जो वीडियोस देख रहे हैं, वो तो 2 ही लोग होंगे, 2-3 लोग जिनको अवेयरनेस चाहिए, जिनको क्यूनेट विक्टिम्स हैं, ये क्यूनेट लवर्स होंगे, हम्म, 2-3 लोग। तो लवर्स की तो लाइफ भगवान ही बचा ले, वो तो खत्म ही है ऑलमोस्ट। उनको बहुत देर बाद समझ में आएगा हम्म, कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ठीक है स्वप्निल, थैंक यू सो मच, thank you. ऑल द बेस्ट। Yeah, all the ओके, best to you also. एंड प्लीज हेल्प पीपल। Yeah, definitely.